हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू माय चैनल दिस स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 9th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज जो है ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होने वाला है और आई थिंक सारे कंसेप्ट जो भी इसमें है वो हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, आपने भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो हमने जो पढ़ा था वो हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो उसमें हमें अब रह गया है दो टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स। एक ही टॉपिक है एक्चुअली, उसको दो पार्ट्स में दिया गया है। तो इवापोरेशन आज हमें पढ़ना है। ठीक है, इवापोरेशन डिस्कस करने वाले हैं आज। इवापोरेशन क्या? इवापोरेशन। तो जैसे हमने बॉइलिंग पढ़ा, बॉइलिंग पहले मैं बताऊंगा बॉइलिंग एंड इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बॉइलिंग जो है ना ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग याद रखना, बॉइलिंग में पी वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग तब होती है, बॉइलिंग हम तब बोलते हैं जब वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो जाए जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इवापोरेशन मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक किसी भी टेम्परेचर में हो सकती है। ठीक है, सिंपल है। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। क्योंकि हमारी जो अगर आप कोई लिक्विड लोगे तो हमें डेफिनेटली हमें ये पता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, और मोशन में जब वो होते हैं तो जो ऊपर वाली लेयर होती है उस लिक्विड की, तो वहां पे वहां पे इम्बैलेंस्ड फोर्स होता है एक्चुअली। ठीक है, सपोज अगर कोई बीकर है, ठीक है, कोई बीकर है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसको यहां से भी अट्रैक्ट करता है, दूसरा यहां से भी, तो इस पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, सरफेस पे, उसको सिर्फ यहां से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, अगर हम उसको कम एनर्जी देते हैं तो ये इस फोर्स को ब्रेक करके चला जाता है। ठीक है, ये इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। एक्चुअली इसको पहली एनर्जी ज्यादा होती है, तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये इवापोरेट कर जाता है, ये वेपर बन जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जो हमारे कपड़े सूख जाते हैं वो बिकॉज इवापोरेशन है। हमारी बॉडी जो स्वेट से कूल हो जाती है, दैट्स बिकॉज इवापोरेशन। बहुत सारी और एग्जांपल्स है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि इवापोरेशन होती क्या है। ठीक है, इवापोरेशन भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, और वाटर, बट ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकती है। ठीक है, विदाउट, जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग टेम्परेचर हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो, उससे पहले भी इवापोरेशन हो सकती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कुछ फैक्टर्स है जिनसे इवापोरेशन अफेक्ट होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इनसे आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। सपोज पहला पॉइंट जो है वो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इवापोरेशन हो जाएगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर है आपके पास, आप उसको इवापोरेट करना चाहते हो कम टाइम में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका जो एरिया है जिसमें आपने रखा है उसको बढ़ा देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो था वो था सरफेस एरिया का। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करती है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है, हमें यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है मॉलिक्यूल्स की, तभी तो वो इवापोरेट हो जाएंगे, तभी वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगी। दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। पहला वाला कौन था? पहला वाला था आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, सेकंड वाला क्या है आपका? सेकंड वाला है आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। इसी तरह थर्ड पॉइंट जो है वो है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात है, आपके एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ प्रॉपर्टीज है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिटेन कर सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा हो गई तो फिर वो वाटर जो है इवापोरेट नहीं होगा, अगर ज्यादा डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर्स उसके अराउंड है। इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन कम हो जाती है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन सा वाला? थर्ड जो हमारा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है। फोर्थ वन जो है वो है
एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड स्पीड का क्या मसला है यहाँ पे, विंड क्या करती है, जैसे ही वाटर वेपर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, या मान लो आपने कोई चीज सुखाने के लिए रखी है, वहां से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, अगर विंड आ जाती है तो वो इन वाटर वेपर्स को उस कपड़े से अवे करती है, ठीक है। वाटर वेपर्स को दूर लिया जाता है तो नए वाटर वेपर्स के लिए इजी हो जाता है कन्वर्ट हो जाना वेपर्स में, ठीक है। नए वाटर वेपर्स इजीली एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो विंड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग, इंपॉर्टेंट है। अब नया कंसेप्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होगी। तो ये जो अभी आपने सुना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इवापोरेशन बढ़ जाती है। इसी तरह क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड को इवापोरेट होना है तो उसको हीट चाहिए। अब वो हीट या तो वो हमारी बॉडी से लेगा, या तो हम उसको बॉईल करेंगे, कोई हीट देंगे, कोई हीट सोर्स होगा उससे लेगा, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी जो है स्वेट प्रोड्यूस करती है, जब स्वेट हमारी बॉडी पे आ जाता है तो वो स्वेट क्या करता है, वो हमारी बॉडी की हीट को यूज करके इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी से हीट लेता है और इवापोरेट हो जाता है। दैट इज वाई वी फील कूल, हमें कूल लगता है तब, ठीक है। हमें कूलिंगनेस आ जाती है, किसकी वजह से, स्वेट की वजह से। दैट इज स्वेट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। समर में स्वेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी हीट को ले जाता है और इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूल हम फील करते हैं। इसी तरह कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, तो या स्वेट एटसेट्रा, तो उससे भी वो हम बेटर फील करते हैं, ठीक है। तो यही एक दो क्वेश्चन दिए हैं, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, ठीक। तो यही रीजन है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water, ठीक है। तो उसमें भी यही सिंपल सी चीज है, जो वाटर वेपर्स है वहां पे कंडेंस होते हैं, क्यों, क्योंकि वो वाटर ग्लास जो है वो उनकी हीट लेता है, ठीक है। वाटर वेपर्स की जो है, जो उनमें लेटेंट हीट है उसको ले जाता है और उनको कंडेंस करके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ये जो था, ये था हमारे चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक। अब प्लाज्मा एंड बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट दिया है, वो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं भरा है, आपकी टेबल में छोटा सा दिया है, एक बार पढ़ लोगे आप तो आपको आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, यहीं पे अगर वो हो जाते हैं सारे तो ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है, उसको सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको ये बोला था, अगर आपको याद होगा, कि 273, ठीक है, 0.15 या 273 ले सकते हैं, प्लस सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू केल्विन, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। कितनी सेल्सियस डिग्री है उसको यहां पे रखना है, 273 प्लस करना है तो आपको केल्विन में निकलेगा। अगर केल्विन में दिया है -273 करो तो आपको क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है, ये आप खुद करोगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट इससे होगा, सेकंड पार्ट इससे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। आपको बोला गया है कि नेफ्थलीन जो है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे ही टाइम हो जाता है। तो नेफ्थलीन सब्लिमेशन के थ्रू क्या करता है, वो सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता, वहां पे कोई भी उसका लास्ट वाला जो अमाउंट है जो बच जाता है वो नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। We can get a smell of perfume sitting several meters away. हम स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे भी सूंघ सकते हैं, क्यों, बिकॉज पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन करते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट जगह पर फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। आपको लिक्विड, सॉलिड, गैस दिया है, इनको बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इनको रखो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में तो शुगर, उसके बाद लिक्विड में यानी वाटर, एंड उसके बाद गैसेस में यानी ऑक्सीजन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री। सिंपल सी बात है, 25 डिग्री पे लिक्विड होगा, ठीक है, और 0 डिग्री पे फिजिकल स्टेट जो है आईसी होगा, ठीक है, एंड 100 डिग्री पे वेपर। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, एंड आयरन
अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दो रीजन देना है क्यों सॉलिड है क्यों लिक्विड है, ये कुछ भी नहीं है, खुद करोगे आप। वाई इज आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 273? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है अगर वाटर है 0 डिग्री पे, ठीक है, वाटर जो है वाटर जो है वो है 0 डिग्री पे, एंड आइस जो है वो भी है 0 डिग्री पे। किस पे? 0 डिग्री पे। तो मुझे आप बोल दो कि इन दोनों में आइस क्यों ज्यादा कूलेंट है, आइस क्यों ज्यादा कूल करेगा एज कंपेयर टू वाटर। तो यहां पे आपको ये याद अगर होगा कि जैसे ही हम आइस को मेल्ट करते हैं तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाती है जो वाटर में चली जाती है, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है जो कि आइस में नहीं होता। आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होता है, दैट इज वाई आइस जो है ज्यादा कूल कर सकता है आपको एज कंपेयर टू वाटर, अगर वो दोनों सेम टेम्परेचर पे भी है। क्यों? क्योंकि वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले से ही मौजूद है, क्योंकि आइस में वो नहीं है। तो आइस ज्यादा मतलब कूल कर सकता है, ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग कर सकता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। वट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ज्यादा बर्न्स किससे होंगे, सिवियर बर्न्स किससे होंगे, स्टीम से या वाटर से, ठीक है। अगर हम मानेंगे दोनों 100 डिग्री पे है, ठीक है, 100 डिग्री पे क्या, वाटर भी 100 डिग्री पे और स्टीम भी 100 डिग्री पे, तो सिंपल सी बात है स्टीम ही करेगा। क्यों? क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, जो हमने पढ़ी थी, डिस्कस की थी, वो एक्स्ट्रा हीट भी उसमें है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टीम जो है वो ज्यादा बर्न्स करेंगी, सिवियर बर्न्स करेंगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है जी। सिंपल चीज है। थोड़ा सा आप कंसेप्ट, थोड़ा सा माइंड को यूज करो, थोड़ा सा आप अपने माइंड पे जोर दो क्या हो सकता है क्यों हो सकता है, तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे, डेफिनेटली इजी लगेंगे। नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन द स्टेट, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, ए को आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है हीट है, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड टू गैस, हीट है। गैस टू लिक्विड C, तो कूल करना है हमें इसको यहां पे। फिर लिक्विड टू सॉलिड D, इसको भी कूल करना है। और गैस टू D जो है, गैस टू सॉलिड F, सब्लिमेशन। एंड सॉलिड टू गैस, सॉरी, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन हमने बोला था इसको। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने पहला चैप्टर हमारी केमिस्ट्री का कंप्लीट किया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। होप करता हूं अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, और आपने जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए सबको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा अपने टेक्स्ट से, एंड अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बता देना है कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया केमिस्ट्री का, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट की है एंड फिजिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो शेयर करना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स्ट्रा पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।